भुगत भोगी हैं। एक बार बहुत भयंकर फंसा था। मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा की थी न्यूयॉर्क में। तो जब मैं कथा, तो वहां के लोगों ने महाराज व्यवस्था की। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कथा कराई थी वे थे हिंदू, थे तो सब हिंदू ही, लेकिन थे पाकिस्तान के हिंदू, सिंधी। अब तो महाराज उन लोगों ने, मैं यहां से पहुंचा 14-15 घंटे का फ्लाइट लेकर के अमेरिका पहुंचा। वहां पहुंच करके जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, भूख प्यास लगी थी खूब जोर की। मैंने कहा भैया कहाँ रुकना है, वहां जल्दी हमको पहुंचाओ, नहा धो करके पहले भोजन कराओ। बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका मनपसंद भोजन बना है। मैंने कहा ठीक है। 15 घंटे का भूखा मैं, स्नान ध्यान करके अपना वस्त्र आदि पहन करके जैसे ही भोजन के लिए बैठा, एक प्लेट भर के तो ढोकला और दूसरी प्लेट भर के रसगुल्ला। बोले पाव। मैंने कहा ये तो साथ में पाया जाता है भोजन के, यही भोजन थोड़ी होता है। बोले नहीं, आपके यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको यही पसंद है, तो हमने तो यही बनवाया है। आप खूब झिक करके ढोकला खाओ और खूब रसगुल्ला खाओ। मरता क्या नहीं करता। 25 ढोकले खाए मैंने, पेट भरना था, और लगभग 7-8 रसगुल्ला खा गया। हमने कहा कोई नहीं, आज की रात निकल जाए, कल से तो बढ़िया। अच्छा, भारत में तो सब लोग रहते हैं, भोजन बनाने वाले भी रहते हैं साथ में, और नहीं भी हो तो हमारे सब मित्रगण ही मिलके बना लेते हैं, बाहर काम खाते नहीं है। और वहां इतनी व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां जिनके यहाँ रुकते हैं उनके यहाँ ही पाना पड़ता है। तो वहां क्या था कि हर दिन कथा के बाद में वो जितने लोगों ने मिलकर कथा कराई थी, हर दिन का एक बुकिंग रख ली, आज हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे आप, कल उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे, परसों उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे। अच्छा, विदेशों में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से बचते हैं? भोजन बनाने से बचते हैं। हमारी कथा होती है तो वहां के लोग ये सोचते हैं ये जहां जाएंगे भोजन करने, हमारा पूरा परिवार भी वहीं पालेगा। वहां ऐसे लोग होते हैं। तो प्रत्येक दिन का निश्चित था कि इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। कथा करने के बाद में हम जिसके घर गए वहां पहुंचे। हमने कहा भाई आज तो कुछ खिलाओ बढ़िया। बोले आपको मनपसंद आया है। हमने कहा लाओ, क्या लाओ। इतने में ही महाराज फिर से एक थाली भर के ढोकला, दूसरा थाली भर के रसगुल्ला। हमने कहा यही है और कुछ नहीं है। बोले कि आपके यहाँ से बोला था यही पसंद है। अरे तो भाई रोटी का मैं ढोकला से खाऊंगा, कोई सब्जी आदि कुछ तो दो। स्थिति ये हो गई कि 4 दिन तक मैं रोज भोजन करने के लिए जिनके भी यहां गया वहां ढोकला और रसगुल्ला ही मिलता था। अंत में यह स्थिति हो गई कि हाथ जोड़ करके नमस्कार करके प्रणाम करके मना करना पड़ा कि भैया अगला भोजन जहां भी हो वहां ढोकला रसगुल्ला नहीं होना चाहिए। तो उस दिन इस बात का अनुभव हुआ कि सुख और आनंद में भेद क्या होता है। ये ढोकला रसगुल्ला मुझको बढ़िया लगता था, लेकिन सुख देता था, आनंद कभी नहीं दिया उसने। यदि आनंद देता तो जितनी बार मैं खाता उतनी बार मुझे अच्छा लगता ना। उसने केवल सुख दिया था। संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसी है, उसका अति उपभोग यदि किया जाए तो उससे मिलने वाला सुख भी आपको दुख के समान लगने लगेगा। इसलिए सदैव एक दूरी बना के रखो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो हर वस्तु से, नहीं तो उसका अति उपभोग आपको दुखी करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं वो सुख दुख के स्वरूप नहीं है, वे आनंद स्वरूप हैं। और आनंद, क्षमा कीजिएगा, संसार की कोई वस्तु कभी आनंद नहीं दे सकती। सुख दे सकती है, लेकिन आनंद तो केवल और केवल त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ही दे सकते हैं। उसके अलावा आनंद कोई नहीं दे सकता। आप श्रीमद् भागवत की कथा यहां पर कोई सुख कमाने के लिए या कुछ बहुव्यस्त वस्तु कमाने के लिए आप कथा नहीं सुनते। आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, यहां बैठे हैं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति हो जाए। सुख की प्राप्ति होती है लेकिन आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद की अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, उसके लिए बैठे। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो एक संत वहां से जा रहे थे, सब रो रहे थे घर में। माताएं रो रही थी मेरा बेटा चला गया, पत्नी रो रही थी मेरा पति चला गया, सब रो रहे थे। संत ने कहा इतना लोग रो क्यों रहे, मैं देखूं चल करके। भीतर जाकर के पूछा भैया तुम सब रो क्यों रहे हो? तो किसी ने कहा मेरे बेटा चले गए, किसी ने कहा मेरा पति चला गया, किसी ने कहा हमारे पिताजी चले गए। सबका कोई ना कोई संबंध सबने बताया। तो संत ने पूछा कहां चले गए तुम्हारे पतिदेव?
आपके पिताजी कहां चले गए, आपका पुत्र कहां चला गया, कहीं परदेश गया है? नहीं परदेश नहीं, वो ये है सामने लेकिन हमको छोड़ के चले गए। बोले कहां चले गए? बैठा तो है तुम्हारे सामने, लेटा हुआ है। तुम्हारे बेटा से पूछने लगे तुम्हारे पिता की आंखें कैसी थी? बोले आंखें बड़ी बड़ी थी, कान ऐसे थे, बड़े बड़े बाल थे उनके। तो शव को देख करके संत कहने लगे इसकी भी बड़ी आंखें हैं, बड़े कान हैं, बड़े बाल हैं, ये तुम्हारे पिता ही है ना? बोले हाँ है। तो पिता ही, तो फिर रो क्यों रहे हो? सामने है तो सही पिताजी। बोले ये तो सामने है लेकिन जिनसे हमारा संबंध था वो चले गए। किससे था तुम्हारा संबंध? बेटा बोला इनके भीतर कोई था, उससे था। तो संत ने कहा तुमने उसको कभी देखा था जो उसके भीतर था? बोला नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? अंत तो गत्वा, यदि किसी की मृत्यु होती है तो रोदन किसके लिए होता है? आप खुद से पूछो। शव के लिए रो रहे हो तो शव तो सामने है, और यदि आत्मा जो भीतर थी उसके लिए रो रहे हो तो उसको तुमने कभी देखा नहीं है, तो फिर रो क्यों रहे हो? व्यक्ति जब किसी की मृत्यु पर रुदन करता है उस समय उस बात का पता लगता है कि वास्तव में उसका संबंध भीतर विराजमान भगवान से था, जिसको उसने कभी पहचाना ही नहीं। यदि उसको पहचान गए होते। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था नामदेव। नामदेव के एक पुत्र थे, उन पुत्र को बचपन से ही बहुत भयानक रोग लग गया, जिस रोग के कारण उनकी मृत्यु सुनिश्चित थी। लेकिन नामदेव जी नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, अपने ठाकुर जी का भजन करते थे, भगवान को कहते थे प्रभु जिसमें मेरा भलाई हो वही करिएगा। एकादशी का दिन, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन नामदेव जी पूरा दिन भजन करते थे। एकादशी का दिन था, प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही उनके पुत्र ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। लेकिन नामदेव जी का हर एकादशी का नियम था कि हम भजन करेंगे पूरा दिन। तो श्री नामदेव जी महाराज भजन में बैठ गए। तभी आकर के लोगों ने कहा तुम्हारा पुत्र चला गया, तुमको अभी भी भजन की पड़ी है, अभी भी कीर्तन कर रहे हो, अभी भी भगवान के स्मरण कर रहे हो। उन्होंने भजन नहीं छोड़ा और करते गए, करते करताल बजा रहे हैं, सामने युवा पुत्र मरा पड़ा है, लेकिन नामदेव जी ने भजन नहीं छोड़ा। करते 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 एक आश्चर्य हुआ। क्या? शव तो वहीं पड़ा था, लेकिन एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस दिव्य प्रकाश के धूमिल होते ही क्या देखते हैं कि नामदेव जी का पुत्र खड़ा है, और पुत्र के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर खड़े हैं, उनको दर्शन देते। और उनका पुत्र अपने पिता से कहता है पिताजी आपका भजन इतना श्रेष्ठ था, आपकी पूजा निष्ठा इतनी श्रेष्ठ थी कि आज भले ही मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद में भगवान ने मुझे अपनी सखा मंडली में चुन लिया है। अब मैं भगवान का सखा बन गया हूं, अब मैं भगवान का सखा बनकर के विचरण करूंगा। तो सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तत्व को जानिए, भगवत तत्व को समझिए। मेरे आपके सबके भीतर ठाकुर जी हैं, और उनको पहचानने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है। हम भागवत सुनते क्यों? किसको जानने के लिए बैठे हैं? यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं? नहीं। आज का मानव इतना ज्ञानी है कि उसको यहाँ कथा सुनने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं बहुत विवेकी है। आज के युवान बहुत विवेकी हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें भलाई है, किसमें भलाई नहीं है, वो सब जानते हैं। बस इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, तो फिर कथा क्यों? संसार को तो मानव जान जाता है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता। मैं कौन हूं और मेरे भीतर कौन है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, और मेरे भीतर विराजमान वो परम तत्व कौन है, उसको जानने के लिए भागवत की कथा। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद संसार को तो मानव जान जाता है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता। मैं कौन हूं और मेरे भीतर कौन है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, और मेरे भीतर विराजमान वो परम तत्व कौन है, उसको जानने के लिए भागवत की कथा। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद और सुख दोनों में अंतर होता है। आनंद और सुख में भेद होता है। सुख किसे कहते हैं? सुख यानी कि बहुत व्यवस्थाएं करने के बाद में जब आप खुश होते हो उसको सुख कहते हैं। अपनी बैठने की अच्छी व्यवस्था कर लो, सोने की, भोजन की, पानी की, नहाने धोने की, सबकी व्यवस्था अच्छी करके, तो फिर आप क्या होगे? आप सुखी हो जाओगे।
मतलब व्यवस्थाओं के बाद जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं, लेकिन अव्यवस्था में भी जो आपको प्रसन्नता देता है उसको आनंद कहते हैं। जहां पर अव्यवस्थित है उसको, संसार की कोई भी वस्तु हो उसकी एक लिमिट होती है, उतना ही वो सुख दे सकती है, उससे ज्यादा यदि उसका उपभोग किया तो वह वस्तु भी आपको दुख देगी।